आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 विशेषण। गुण, दोष, रंग और आकार, माप, तोल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान, विशेषण होता उनका नाम। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। उसमें कई बकरियां हैं, उन सबके अलग अलग रंग हैं। अब चित्र देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बकरियां कितने रंगों की हैं? अनेक। बकरियां कैसी कैसी हैं? काली, सफ़ेद, चितकबरी, भूरी। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। बकरी की कितनी पूंछ होती है? 1। पूंछ कैसी होती है? छोटी। कितने खरगोश हैं? 2। खरगोश कैसी गाजर खा रहे हैं? लाल। बकरियां, खरगोश तथा गाजर के बारे में आपने जो भी उत्तर दिए हैं वे सब के सब उनकी विशेषता बता रहे हैं। बकरियां, खरगोश तथा गाजर की विशेषता बताने वाले ये सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ताजे फल, 2 चिड़िया, हरा पेड़। तो ताजे फल, ताजे विशेषण हैं और फल विशेष्य। 2 चिड़िया, 2 विशेषण हैं और चिड़िया विशेष्य। हरा पेड़, विशेषण हरा है और विशेष्य पेड़। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, मेरा मित्र अजय बहुत बुद्धिमान है, आज उसका जन्मदिन है। पूरा परिवार बहुत खुश है। अजय काफ़ी गोरा है, आज उसने नीली कमीज पहन रखी है, इसलिए वह सुंदर लग रहा है। बुद्धिमान, खुश तथा गोरा सुंदर शब्द क्रमशः अजय के गुण, अवस्था और रंग रूप संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। वहीं नीली शब्द कमीज की रंग संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग रूप तथा अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, इसमें पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ते हैं। एक पुस्तकालय भी है जिसमें अनेक किताबें रखी हुई हैं। ऊपर दिए गद्यांश में 20 और 1 शब्द क्रमशः विद्यालय के कमरों की तथा पुस्तकालय की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। पहली और 8वीं शब्द निश्चित क्रम का तथा अनेक शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 10 आदमी, कुछ लोग, अनेक हाथी आदि। परिमाणवाचक विशेषण, पिताजी बाजार से 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध और अपनी कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा लाए। दर्जी ने कमीज सिल दी, जो थोड़ा कपड़ा बचा उससे अपनी गाड़ी पहुंचते हैं। उसी गाड़ी से हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है। 1 किलो, 4 लीटर, 3 मीटर, 4 किलोमीटर। निश्चित परिमाण का बोध तथा थोड़ा बहुत शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित माप तोल संबंधी जानकारी प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कम दूध, अधिक पानी, 10 किलो चीनी आदि। सार्वनामिक विशेषण, इस बगीचे के सारे फल मीठे हैं, यह फल थोड़ा सा खट्टा है। इस और यह शब्द क्रमशः बगीचे तथा फल की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं।
अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बच्चों, इस तरह हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।